हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस यानी विज्ञान की ऑब्जेक्टिव 15 से 20, 25, 30 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोज़ाना हम आपके लिए चैप्टर वाइज एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज दे करके आएंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, यदि आप रोज़ाना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक नई सीरीज चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, पहले हम पहला चैप्टर देखते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिस पे हम थोड़ा अमल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, इन्हें बताना है कौन सा पदार्थ है। तो देखेंगे, पहला शीत, स्नेह, वायु, घृणा। तो इसमें से पदार्थ जो है वो क्या है, वायु। सही आंसर बिल्कुल वायु। वायु जो है पदार्थ है, बाकी पदार्थ नहीं है। दूसरा प्रश्न है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, यानी विसरण डिफ्यूजन का एग्जाम्पल कौन सा है गैसों में। पहला है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला हो जाएगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गैस का द्रवण में परिवर्तन कहलाता है, यानी गैस द्रव में बदलती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया कहलाती है गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या जमना। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कंडेंसेशन यानी संघनन। देखा होगा जब गिलास ठंडा होता है तो वाष्प उसके बाहरी तरफ जाकर के बूंदों में बदल जाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैस का द्रवण में परिवर्तन कहलाती है। बिल्कुल सही आंसर संघनन। अगला है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इनमें सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, तो ठोस का अधिक होगा। बिल्कुल सही। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी कौन सी अवस्था है जिसमें अणुओं की ऊर्जा सबसे कैसी होती है, कम होती है। तो अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी ठोस में। बिल्कुल सही। अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है, यानी पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, कौन सी स्टेट होती है जिसमें अंतराणुक बल यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबलतम होता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है, ठोस होती है। ठोस में अंतराणुक बल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कोई चीज़ ठोस होती है उसके अणुओं को दूर करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कणों की अधिकतम गति होगी, यानी किसमें कौन सी अवस्था में जो कण हैं किसी पदार्थ के वो अधिक गति करेंगे, ठोस, द्रव, गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा गति करेंगे। बिल्कुल सही। जल का क्वथनांक होता है, क्वथनांक है, यानी जल जो है अब वो किस टेम्परेचर पर, किस ताप पर जो है किस में बदलता है, उबलता है। तो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी 273 केल्विन में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 373। वैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में प्लस चेंज करने के लिए 273 में उतना डिग्री सेल्सियस जोड़ते चले जाते हैं। सही आंसर आएगा 373। बर्फ़ का गलनांक होता है, यानी बर्फ़ गलने लगती है, वो अवस्था क्या होती है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन या 373 केल्विन। तो सही इसका आंसर होगा ये वाला, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। अब 300 केल्विन तापक्रम बराबर है तो हम क्या करेंगे, किसके कितनी बराबर है, 300 में से 273 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। बिल्कुल सही। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा 25 डिग्री। तो इसमें 273 में 25 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 298 डिग्री केल्विन। बिल्कुल सही। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी 300 डिग्री
सेल्सियस तापक्रम कितने केल्विन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, डिग्री सेल्सियस में से अब केल्विन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 273 प्लस 373 तो 6 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 के 4 हो जाएंगे, और ये तो कितना हो जाएगा 646 केल्विन। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है। इसमें आपको कारण बताना है, कौन सा कारण होता है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है, यानी विसरण होता है, संगलन होता है, वापन यानी बाष्पन लिखना चाहिए, द्रवण होता है, तो इसमें होगा विसरण। बिल्कुल सही आंसर। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, यानी क्या कहलाता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है, यानी कोई सॉलिड है वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, वह प्रोसेस क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, यानी कोई ठोस द्रव में बदल जाता है तो वह क्या कहलाती है, वो कौन सा वह ताप क्या कहलाता है, तो होता है द्रवणांक। बिल्कुल सही। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, 3, 4, 5, 6। सही आंसर बताना है, जल्दबाजी नहीं करना है, तो सही आंसर होगा 5। ठीक है ना, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और एक और होती है ठीक है ना, तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, तो पदार्थ का गुण कौन सा नहीं होगा, तरंग दैर्ध्य नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये 1000 नहीं है, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होगा, तो 100 को 273 में जो मतलब केल्विन में मान होगा, केल्विन में, ठीक है ना, तो इसमें 100 273 में जोड़ दीजिए तो 0.15 है, तो 273 और प्लस 100 कितना हो जाएगा, 373। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा 373.15। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण होता है उच्च ताप, ज़्यादा ताप होने से चौथी अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है ना, और अगला प्रश्न है, गर्म करने पर गैस का आयतन कैसा होता है, यानी बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब गैस को गर्म करते हैं तो क्या होती है, गैस फैलती है, तो आयतन कैसा होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही एक विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगी, जो अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हैं, हाई स्कूल इंटर की तैयारी करते हैं, यानी साइंस की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, बहुत ही अच्छी साबित होगी। ठीक है ना, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सभी के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।